तो विथ रिस्पेक्ट टू कार्ल मार्क्स हमें पता है कि कार्ल मार्क्स दो ही गेव द थियरी बट ही एक्चुअली कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट। कार्ल मार्क्स ने खुद कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। देयर वेयर टू वेरी प्रोमिनेंट थिंकर्स इन मार्क्सिज्म जिन्होंने की एक्चुअली इंप्लीमेंटेड मार्क्सिस्ट आइडिया। वो दो थिंकर्स में सबसे पहला था लेनिन और व्लादिमीर लेनिन, एंड सेकंड वन इज माओ जेडोंग। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन एंड माओ जेडोंग। व्लादिमीर लेनिन इसने कहां पे स्टैब्लिश किया था? रशिया में। और इसने कहां पे स्टैब्लिश किया था? चाइना में। ठीक है, बट थिंग इज दैट व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड, तो अगर हम नॉर्मली भी सोचें तो मार्क्स का अल्टीमेट गोल क्या था? किस तरह की सोसाइटी बनानी थी? क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। रशिया और चाइना किस तरह की सोसाइटीज बन गई? एक टोटलिटेरियन सोसाइटी है जहां पे कि वन पार्टी का कंट्रोल है, बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स भी नहीं है। राइट, डन। सो ये असल में एक मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि मार्क्स ने थ्योरी तो दे दिया, बट व्हेन दैट थ्योरी वाज इंप्लीमेंटेड इन रियलिटी इट रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ अ टोटलिटेरियन स्टेट, एंड इट वाज नॉट अ क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। तो बात है कि जब इन दोनों ने इंप्लीमेंट किया ना, तो बहुत सारे जो इन्होंने आइडियाज दिए, दोज आइडियाज वेर बेसिकली नॉट इन लाइन विथ द वे मार्क्स हैड एक्सप्लेन्ड इट। इसीलिए हमें पढ़ना होता है इनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले वी शैल स्टडी अबाउट लेनिन और लेनिन्स कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेनिन्स कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स ने क्या कह रखा था? नहीं, उसके पहले भी मैं बताता हूं। हाँ, सबसे पहले मार्क्स ने कह रखा था कि रेवोल्यूशन आएगा कैसे। मैं मार्क्स के आइडिया की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मार्क्स ने क्या एक्सप्लेन कर रखा था? इसे साइड करो। मार्क्स ने क्या कह रखा था कि रेवोल्यूशन कहां आएगा? तो मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन विल कम टू मैच्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। क्योंकि ऐसा मार्क्स ने इसलिए कहा क्योंकि मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन आने के लिए क्या होना चाहिए? वर्कर्स को यूनाइट होना चाहिए। वर्कर्स के यूनाइट होने के लिए वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन उतना होना चाहिए, so that they realize that class identity is my true identity and society is divided into strictly two classes। तो वो वहीं पे होगा ना जहां की कैपिटलिज्म सबसे ज्यादा इंटेंस है, कैपिटलिज्म अपने हाईएस्ट स्टेज में है। ठीक है ना, तो और वो कहां पे? जहां पे कि कैपिटलिज्म मैच्योर है, वहीं पे एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम रहेगा। क्योंकि सब बाकी सब जगह पर तो इनिशियल स्टेज में रहेगा ना कैपिटलिज्म, तो इनिशियल स्टेज में तो उतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं। इफ देर इज नॉट सो मच एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स कैन नॉट रियलाइज दैट व्हाट इज देयर ट्रू आइडेंटिटी। राइट, ये मार्क्स ने बोल रखा था। लेकिन लेनिन ने रेवोल्यूशन लाया रशिया में। रशिया में कैपिटलिज्म वाज इन इट्स नासेंट फेज। at that time Russia was basically a semi industrialized society। क्योंकि जो कैपिटलिज्म था वो वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा था। रशिया में उस समय तक जार का रूल था। अगर याद करो 1917
जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जार को ओवरथ्रो किया गया था ना, तो उस समय तक वहां पे वही जार का रूल चल रहा था। इट वाज बेसिकली अ सेमी इंडस्ट्रियलिस्ट, इट वाज बेसिकली अ फ्यूडल टाइप ऑफ सोसाइटी। मार्क्स का मामला तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन आएगा एक मैच्योर सोसाइटी, लेकिन यहां पे आ गया एक सेमी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में। समझ गए डिफरेंस? अब लेनिन ने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों। तो लेनिन गेव हिज थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म, और लेनिन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि जो इंपीरियलिज्म है द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है। सो बेसिकली लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने मर्ज कर दिया इंपीरियलिज्म और ये कैपिटलिज्म को, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। ये उनके बुक का नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन ने क्या आर्ग्यू किया कि बिकॉज ऑफ दिस इंपीरियलिज्म, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एटसेट्रा, दे आर गोइंग टू द कॉलोनीज एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग द कॉलोनीज। तो कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करने के बाद वो जो वेल्थ ला रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट वर्कर्स का जो सिचुएशन है वो थोड़ा इंप्रूव हो गया है। अब चूंकि वर्कर्स का सिचुएशन इंप्रूव हो गया है, व्हाई विल दे गो फॉर रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन के लिए वो तब जाएंगे ना जब उनका की एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम हो, बट यहाँ पे तो देयर सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड। सो वो कहता है, लेनिन कहता है कि इसीलिए जो रेवोल्यूशन आना चाहिए वो मैच्योर इकोनॉमीज में नहीं आ सकता, क्योंकि वर्कर्स दे आर कंटेंटेड, वो तो खुश हैं क्योंकि क्योंकि उनका सिचुएशन ज्यादा इंप्रूव हो गया है। इसकी जगह जो रेवोल्यूशन आना है ना, वो एक कॉलोनियल सोसाइटी में आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। जब कॉलोनियल सोसाइटी में रेवोल्यूशन आएगा तो वहां से वेल्थ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी को आना बंद हो जाएगा, तब यहाँ पे वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा, तब जाकर के यहाँ भी वर्कर्स रिवोल्ट करेंगे ना, राइट। सो इस तरीके से जो मार्क्स ने बोल रखा था कि रियल रेवोल्यूशन विल कम फ्रॉम मैच्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, लेनिन ने मना कर दिया। लेनिन ने बोला कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेल्थ हियर द वर्कर सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड, एज ए रिजल्ट देयर इज ए पोस्टपोनमेंट इन रेवोल्यूशन, यहाँ पे पोस्टपोनमेंट हो गया। इसीलिए जो असल रेवोल्यूशन है वो किसी अंडर डेवलप्ड सोसाइटी में आना है। व्हाई? बिकॉज द वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉलोनियल मास्टर्स ओवर देयर। ठीक है, ये पहला चेंज हुआ। इसमें एक और चेंज है, मार्क्स ने कभी भी, मार्क्स नेवर टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, that how capitalism works at international level. But Lenin was the first scholar or first Marxist scholar to talk about capitalism at the international level, and he explained how imperialism and capitalism are interlinked, and because of the transfer of wealth from the underdeveloped colonial societies to the developed societies, workers situation has improved and there is a postponement in revolution. इसलिए अगर आपको रेवोल्यूशन लाना है तो आपको एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी से ही रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला चेंज। ठीक है, अब लेनिन की दूसरी थियरी देखो, कहीं पे कोई भी डाउट रहे सीधा पूछने का, ठीक है ना। लेनिन ने दूसरा थियरी क्या दिया है? आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी।
ठीक है। तो मार्क्स ने कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की थी। Marx had said that workers, because of exploitation, they themselves will gain consciousness, they themselves will realize their common class identity, and they will go for revolution. ठीक है। लेनिन ने देखा ये जो वर्कर्स हैं, he was looking in Russia. He said ये जो वर्कर्स हैं, they can have trade union consciousness, but they cannot have revolutionary consciousness. स्टेट इनको कुछ भी दे देगा ना, ये खुश हो जाएंगे और ये रेवोल्यूशन नहीं करेंगे। समथिंग व्हाट ही वाज सीइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर वर्कर्स इफ दे कैन नॉट डेवलप रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस, रेवोल्यूशन आएगा कैसे? सो दैट इज व्हाई ही सेज कि उसी रेवोल्यूशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए एंड टू एंश्योर दैट कम्युनिस्ट पार्टी इज नीडेड। कम्युनिस्ट पार्टी विल बेसिकली बी वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, दिस विल बेसिकली बी अ ग्रुप ऑफ intellectuals who understand the basic working of capitalistic structure। और ये क्या करेंगे, ये वर्कर्स को गाइड करेंगे इन डेवलपिंग रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी, द वर्कर्स विल गो फॉर रेवोल्यूशन एंड टू ओवरथ्रो द स्टेट एंड कैप्चर द स्टेट। ठीक है, यहां तक मामला डन रहा। रेवोल्यूशन आपका आ चुका है, ठीक है ना। अब इसी कम्युनिस्ट पार्टी के फंक्शनिंग के रिगार्डिंग ही सेड कि दिस कम्युनिस्ट पार्टी विल नॉट बी लाइक बुर्जुआ पार्टी, रादर इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। मतलब कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, नीचे में इसके अपने सेल्स होंगे, तो जो बेसिक जो नीचे के जो डिमांड हैं, दैट डिमांड विल बी सेंट एट द टॉप, और जो टॉप की लीडरशिप है, इट विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरीके से उसने दिया आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ओके। अब अगली बात ये जो करता है कि देखो देखो, थोड़ा सा मैं कार्ल मार्क्स पर वापस आता हूं। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था, कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, बुर्जुआ है, प्रोलिटेरिएट है। देयर इज अनदर एलिमेंट कॉल्ड एज पीजेंट्री। वैसे पीजेंट्री हम किसान को कहते हैं। तो जो पेजेंट्स हैं, उनके पास कुछ तो खेत है, कुछ तो प्रॉपर्टी है। तो कार्ल मार्क्स हैड सेड कि जिसके पास थोड़ा भी प्रॉपर्टी है, दैट he cannot be revolutionary because he has got ownership of property। बट कार्ल लेनिन क्या कहता है? सो कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स का क्या स्टेटमेंट था? पीजेंट्री कांट बी रेवोल्यूशनरी। ठीक है, लेकिन लेनिन कहता है कि जो वर्कर्स हैं, दे शुड गो फॉर टैक्टिकल अलायंस विद द पेजेंट। इनको पेजेंट्री के साथ अपना अलायंस, क्योंकि उस समय जो रशिया की सोसाइटी थी, इट वॉज नॉट अ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। तो एक तो वर्कर्स का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं था, प्लस सिंस इट वॉज अ फ्यूडल सोसाइटी, पेजेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थे, एंड दे वी आर ऑल्सो बींग एक्सप्लॉयटेड। सो इसीलिए
लेनिन ने सजेस्ट किया दैट द वर्कर्स शुड गो फॉर अलायंस विद द प्रेजेंट, क्योंकि योर इंटरेस्ट इज कॉमन, so that is why workers and peasants they can come together to overthrow the state. Reason क्या है? That both are being exploited by the existing state. और उसके लिए इसने बोला था land, bread and peace to the peasantry, to bring peasants along with their alliance. ठीक है। अब अगला जो थियरी है, ये सब हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। तो नेक्स्ट है लेनिन का भी, लेनिन का एक अलग थियरी ऑफ रेवोल्यूशन है। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? दैट वर्कर्स व्हेन दे डेवलप रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस दे विल सिंपली गो फॉर ओवरथ्रोइंग द स्टेट। सबसे पहले इन केस ऑफ लेनिन, रादर देन वर्कर देमसेल्व्स, इट इज द कम्युनिस्ट पार्टी हु इज लीडिंग। ठीक है ना। एंड ही डज नॉट टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वो बोलता है कि यू शुड बी फ्लेक्सिबल इन योर स्ट्रेटेजी and go for revolution only when you see that the state is weak। और उसी को 1917 के रेवोल्यूशन से लिंक करो। 1917 का रेवोल्यूशन कब आया था? जब रशिया वाज ऑलरेडी इन वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 चला था ना 1914 टू 1918। सो वही 1914 टू 1918 के बीच में 1917 वाज द टाइम जबकि रशिया वाज इन्वॉल्व्ड इन अ वर्ल्ड वॉर एंड एट द सेम टाइम देयर वाज इंटरनल डिस्कंटेंट। तो लेनिन ने उसी का फायदा उठाया। दे वेंट फॉर रेवोल्यूशन एंड ओवरथ्रो द स्टेट। तो कार्ल मार्क्स ने जबकि कह रखा था कि जब रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे यू ओवरथ्रो द स्टेट, कार्ल मार्क्स ने बोला कि वैसा नहीं है। यू लुक फॉर द राइट टाइम, बी फ्लेक्सिबल एंड इन योर स्ट्रेटेजी, एंड द मोमेंट यू सी दैट द स्टेट इज वीक, एट दैट टाइम यू गो फॉर रेवोल्यूशन एंड ओवरथ्रोइंग द स्टेट। ठीक है। ओके। ठीक है। जब हम कार्ल मार्क्स को देखते हैं तो कार्ल मार्क्स ही वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कार्ल मार्क्स को तो स्टेटलेस सोसाइटी एस्टेब्लिश करनी थी। बट लेनिन ने ऐसा नहीं बोला। लेनिन ने बोला आफ्टर रेवोल्यूशन देयर विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी स्टेट। ठीक है ना। एंड दिस रेवोल्यूशनरी स्टेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द वर्कर्स। और यहीं पे टर्म आपका आता है सोवियत का, ए स्टेट वे बेस्ड ऑन वर्कर्स काउंसिल। ये जो रेवोल्यूशनरी स्टेट है, दिस इज अ स्टेट बेस्ड ऑन वर्कर्स काउंसिल, और इसी को कहा जाता है सोवियत्स। अब पता चला ना सोवियत यूनियन क्यों था? क्योंकि देयर वेर मेनी स्टेट्स विच वेर बेस्ड ऑन वर्कर्स काउंसिल। जितने भी यूएसएसआर के जो अलग अलग एलिमेंट्स थे ना, ऑल दोज एलिमेंट्स, हालांकि इट वाज द डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, बट बोला क्या गया था? दैट दीज स्टेट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द वर्कर्स काउंसिल एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑल सोवियत्स। तो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रिपब्लिक हेड जो है वो पब्लिक चुन रही है। सोशलिस्ट मतलब इंटरेस्ट इज इंश्योर सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है। अब स्टेट आ गया ना। इसके बाद लेनिन ने बोला, हालांकि कार्ल मार्क्स ने कह रखा था कि सोशलिज्म आए, सोशलिज्म के बाद जैसे ही बुर्जुआ एलिमेंट्स, रिएक्शनरी एलिमेंट्स खत्म हो गए, देयर विल बी कम्युनिज्म। लेनिन सेज कि नहीं, ये जो ट्रांजिशन पीरियड होगा ना, दिस विल बी मच लॉन्गर। ये जो ट्रांजिशन है
विल बी मच लॉन्ग, और ये जो इस समय पर क्या हो रहेगा, नेचुरली स्टेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और ये ट्रांजिशन पीरियड के टाइम क्या होगा, दिस विल बेसिकली बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट्स। तो मतलब कि अभी तक जो रशिया में चल रहा है, यही लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रांजिशन चल रहा है, दैट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट्स, कंट्रोल ऑफ वन पार्टी, सो दैट की बुर्जुआ एलिमेंट्स को हम खत्म करें। ठीक है, ओके। और इसके बाद इतना, वैसे तो मुझे लग रहा है बहुत सारे हो गए, लेकिन फिर भी ये लास्ट वाला है। लेनिन ने आगे क्या बोला, लेनिन एक्सप्लेन्ड कि ये जो रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ है ना, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, वी विल गो फॉर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशलिस्ट एंड एंटी इंपीरियलिस्ट रेवोल्यूशन। क्योंकि अगेन गो बैक एंड सी, लेनिन ने क्या कह रखा था, बिकॉज ऑफ दिस इंपीरियलिज्म वेल्थ इज गोइंग टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, वर्कर्स का सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, तो उसके कारण वहां पे रेवोल्यूशन में डिले है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड कि एक जो अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड सोसाइटी है वहां से रेवोल्यूशन होगा। अब जब तक इन सारे स्टेट्स में रेवोल्यूशन नहीं होगा, तब तक वहां के वर्कर्स को तकलीफ कैसे होगी, हाउ दे विल बी एबल टू सी द रियल नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। सो इसीलिए लेनिन आर्ग्यूड दैट दिस रेवोल्यूशन इन रशिया विल बी द फर्स्ट रेवोल्यूशन, एंड देयर विल बी मेनी सच रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है ना, और अल्टीमेटली तब तो हम एस्टेब्लिश करेंगे सोशलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर इसके आगे का जानोगे तो बात असल में क्या हुआ था कि लेनिन ने ऐसा बोल रखा था, ठीक है ना, रेवोल्यूशन के बारे में, कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन के बारे में, तो इसे लेकर के वेस्टर्न सोसाइटीज को बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि वर्कर्स तो हर जगह थे। सो दे वर कंसर्न्ड दैट दीज पीपल दे विल गो फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर जो टेंशन हो रखा था ना कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो वेस्टर्न कंसर्न को खत्म करने के लिए लेनिन के बाद बना था रशिया में स्टालिन। तो स्टालिन ने एक थ्योरी दिया था रेवोल्यूशन इन वन कंट्री। ही सेड कि हमारा जो रेवोल्यूशन है ना वो सिर्फ रशिया के अंदर में रहेगा, एंड वी विल इंप्रूव रशिया टू सच एन एक्सटेंट that other states will just see us and they will go for revolution, they will go for establishing socialism, we are not going to export socialism outside। तो फिर लेनिन को क्रिटिसाइज किया था ट्रॉट्स्की ने, लियोन ट्रॉट्स्की, और उसने दिया, तो उसने एक बुक लिखी थी रेवोल्यूशन बिट्रेड। क्योंकि लेनिन जब मरे ना तो उसके बाद दो इंपॉर्टेंट कंटेंडर्स थे रशिया में, वन वाज स्टालिन एंड अदर वाज ट्रॉट्स्की। और ट्रॉट्स्की जिस तरह का स्टेट लेनिन स्टालिन ने बनाया, स्टालिन का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, लेनिन वाज, फिर भी ही वाज वेरी मच लीनियंट, स्टालिन वाज नॉट। तो द टाइप ऑफ स्टेट स्टालिन ने बनाया उस पर ट्रॉट्स्की ने क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था कि जो रेवोल्यूशन बोल्शेविक रेवोल्यूशन था उसका गोल इस तरह का एक टोटलिटेरियन स्टेट क्रिएट करना नहीं था, दिस इज बिट्रेयल ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, और फिर ट्रॉट्स्की ने रेवोल्यूशन इन वन कंट्री जो स्टालिन का था उसके अगेंस्ट में ट्रॉट्स्की ने दूसरा दिया था रेवोल्यूशन इन परमानेंस करके। लेकिन उतना ज्यादा अपन को पढ़ना है नहीं, मैं बस आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूं। ठीक है।